प्लस फीस। अभी आपके सामने स्क्रीन पर सारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने लिख दिए हैं, मैं इसीलिए आपको प्रोवाइड कर देता हूं फॉर्म नंबर, ताकि आपसे एग्जाम में पूछ ले तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। और यहाँ पर फीस लिखी हुई है। फीस एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। फॉर्म नंबर 1 एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइन। फॉर्म नंबर 1 एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइन। रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइन कहाँ मेंशन है? सेक्शन 5। ठीक है। नंबर 2 एप्लीकेशन फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ डिज़ाइन। ये कौन सा फॉर्म है? फॉर्म नंबर 4। फॉर्म नंबर 4 रिस्टोरेशन ऑफ डिज़ाइन। रिन्यूअल ऑफ डिज़ाइन फॉर्म नंबर 3। कैंसिलेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डिज़ाइन फॉर्म नंबर 8। अभी ये जितनी चीज़ें हैं ना, रिस्टोरेशन और कैंसिलेशन, ये सब अभी आगे हम जब सेक्शन रिवाइज करेंगे वहाँ पर हम आपको ये सब बता देंगे। ठीक है, लेकिन अभी आप ये पढ़िए फॉर्म नंबर, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर्म नंबर 8 किसके लिए होता है? पिटीशन फॉर कैंसिलेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डिज़ाइन। ठीक है। फॉर्म नंबर 9 नोटिस ऑफ इंटेंडेड एग्जीबिशन और पब्लिकेशन ऑफ अनरजिस्टर्ड डिज़ाइन फॉर्म नंबर 9। फॉर्म नंबर 11 एप्लीकेशन फॉर एंट्री ऑफ नेम ऑफ प्रोपराइटर फॉर्म नंबर 11। रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन ऑफ क्लेरिकल एरर फॉर्म नंबर 14। रिक्वेस्ट फॉर सर्टिफाइड कॉपी फॉर्म नंबर 15। एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर फॉर्म नंबर 17 एंड नोटिस ऑफ अपोजिशन फॉर्म नंबर 19। ये है हमारे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स तो और भी होते हैं इसमें, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब आता है हमारा इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस समझेंगे और उसके बाद यहीं पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़ते चलेंगे और लास्ट में हम लोग जो हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो रिवाइज कर लेंगे। देखिए, सब जगह जैसे कि मैंने आपको बताया क्या होता है, सेम प्रोसेस। सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है? प्रायर आर्ट सर्च। प्रायर आर्ट सर्च ये और कहाँ पर भी होता है? ये आपको ट्रेडमार्क में भी करना होता है। प्रायर आर्ट सर्च मैंने आपको बताया था। डेटा आपको बेसिकली चेक करना होता है कि पहले से ये डिज़ाइन हमारी रजिस्टर है या नहीं है, तो उसके लिए आपको प्रायर आर्ट सर्च करना होता है। कहाँ पर होता है? आईपी इंडिया की वेबसाइट पर जा कर के चेक कर सकते हैं, या फिर WIPO की वेबसाइट पर जा कर के चेक कर सकते हैं। अब आपने देखा रजिस्टर नहीं है, अब आपने क्या किया? एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया। किसके साथ? फीस के साथ। एप्लीकेशन फॉर्म प्लस फीस। और इस एप्लीकेशन में आपको क्या क्या चीज़ें देनी होती हैं? जो इसका ओनर है, प्रोपराइटर है, उसका डिटेल्स। ठीक है। एप्लीकेशन में आपको क्या क्या चीज़ें देनी होती हैं? डिटेल्स। डिटेल्स में आपका क्या आ जाएगा? नेम, एड्रेस। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर बताना होगा आपका प्रोडक्ट किस क्लास को बिलोंग करता है, वो क्लास आपको बतानी होगी। और वो कहाँ पर मेंशन है? वो मेंशन है लोकार्नो क्लासिफिकेशन। लोकार्नो क्लासिफिकेशन। लोकार्नो एक जगह है स्विट्ज़रलैंड में। लोकार्नो क्लासिफिकेशन, जिसमें कि आपकी 32 क्लासेस होती हैं, उसमें से एक आपका प्रोडक्ट होगा। आपको ये बताना होगा कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो इस क्लास को बिलोंग करता है। टोटल नंबर ऑफ क्लासेस, टोटल 32 क्लासेस। ठीक है। लोकार्नो क्लासिफिकेशन, ये सारी आपको डिटेल्स देनी होगी। डिटेल्स देने के बाद और फीस जमा करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एग्जामिनर होगा, एग्जामिनर के पास जाएगा, या हम बोल सकते हैं कंट्रोलर। ठीक है। ये चेक करेंगे, एग्जामिन करेंगे। चेक करने के बाद ये क्या करेंगे? पब्लिश इन जर्नल। पब्लिश इन जर्नल, और जो इनका आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, जर्नल और वेबसाइट पे डाल देंगे कि भैया आप चेक कर लीजिए, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है, ऐसा तो नहीं पहले से रजिस्टर है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आएगा, किस लिए डाला जाता है? ऑब्जेक्शन के लिए, कि अगर ऑलरेडी ऐसा तो नहीं किसी और ने रजिस्टर करा रखा है या कोई उसमें कुछ क्लेम करना चाहता है, कोई ऑब्जेक्शन करना चाहता है, तो उसके लिए पब्लिश किया जाता है जर्नल पे। हर जितने भी ये आपके टाइप्स हैं आईपी के, जो भी कैटेगरीज हैं, सबका लगभग सेम प्रोसेस है। और वही होता है, एप्लीकेशन आपको जब सबमिट करना होता है, कंट्रोलर चेक करता है, फिर वो पब्लिश करता है जर्नल में। उसके बाद वो चेक करता है, ऑब्जेक्शन के लिए पब्लिश कर दिया जाता है, फिर चेक करता है ऑब्जेक्शन आया है कि नहीं आया। अगर ऑब्जेक्शन नहीं आया, ठीक है, नो, तो क्या हो जाएगा? ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर ऑब्जेक्शन नहीं आया है तो आपको क्या मिल जाएगा?
आपका रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मतलब जो आपका डिज़ाइन है वो रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। आगे बात करते हैं। अब मान लीजिए सपोज पहले तो ऑब्जेक्शन नहीं आया, तो क्या हुआ, आपको सीधा सीधा सर्टिफिकेट आपको दे दिया गया। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर आपको बता देते हैं, ये कहाँ पर मेंशन है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो ये प्रोसेस है ये कहाँ पर मेंशन है, रजिस्ट्रेशन जो आपका प्रोसेस है ये कहाँ पर मेंशन है, सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 5। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, सेक्शन नंबर 5। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर सेक्शन नंबर 5 में क्या है, जो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह, फीस सबमिट करना। अच्छा, फीस कहाँ पर है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। फीस है आपका सेक्शन नंबर 24, सेक्शन 24। और जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो उसे हम बोलेंगे सेक्शन नंबर 9 में बिलोंग करता है। ये किस में है, सेक्शन नंबर 9, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो देखिए ये सेक्शन 5 किसके लिए था, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, फीस सेक्शन 24। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्शन नहीं आया तो क्या हुआ, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ऑब्जेक्शन आया, यस, अगर ऑब्जेक्शन आया तो देखिए ऑब्जेक्शन आने के बाद क्या होगा, जो हमारा एप्लीकेंट है या जिसने ये फॉर्म सबमिट किया है उसको 6 मंथ्स का टाइम मिलता है, 6 मंथ्स का टाइम मिलेगा रिप्लाई करने के लिए, 6 मंथ्स का टाइम मिलेगा रिप्लाई करने के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्शन आया है, आपको 6 मंथ्स का टाइम मिलेगा। उसके बाद जो हमारा एग्जामिनर है उसके बाद हियरिंग होगी, सुनवाई करेगा एग्जामिनर और देखेगा, अगर वैलिड है तो आपको ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा, नहीं है तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब एप्लीकेंट को भी मौका मिलता है, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्शन आया तो बस सीधे कैंसिल हो गया, नहीं, ऑब्जेक्शन आएगा उसके बाद एप्लीकेंट को एक लेटर भेजा जाएगा, नोटिस दिया जाएगा और उसको 6 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा कि आपको 6 मंथ के अंदर अंदर अपना रिप्लाई, अपना रिस्पॉन्स सबमिट करना है। अब वो रिस्पॉन्स सबमिट करेगा, रिस्पॉन्स सबमिट करने के बाद एग्जामिनर चेक करेगा, अगर वो रिस्पॉन्स वैलिड है, सही है, तो क्या होगा, उसको ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, मतलब कि एक्सेप्ट हो जाएगा। और जो उसने जो रिस्पॉन्स सबमिट किया है वो वैलिड नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया, सिंपल सा प्रोसेस है एप्लीकेशन का। बस अब इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है कौन कौन से सेक्शंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, एक बार वो लास्ट में हम लोग सारे कुछ एक एक करके रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है सेक्शन 2D, सेक्शन, ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, डिज़ाइन एक्ट वाला। सेक्शन 2D क्या आता है, डिज़ाइन वर्ड। ठीक है, देखिए मैंने अभी जितने आपको पढ़ाया है, जो भी क्लास में जितने सेक्शन आपसे डिस्कस किए हैं, उसके अलावा भी मैं कुछ एक्स्ट्रा जो इम्पोर्टेंट है वो भी यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। इसलिए ये ज़रूर ध्यान से कोशिश करिएगा कि जो सेक्शंस हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ज़रा सा भी गलती मत करिएगा। सेक्शन 2D में क्या है, डिज़ाइन। सेक्शन 4, सेक्शन 4, सेक्शन 4 में मैंने आपको क्या बताया था, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन डिज़ाइंस। ठीक है, सेक्शन 5, सेक्शन 5, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइंस, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइंस। ठीक है, सेक्शन 5 हो गया। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 9। देखिए सीरियल वाइज चलेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से याद रहेगा। अब आप क्या करेंगे, सेक्शन 5 पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सेक्शन 24 जाएंगे, फिर सेक्शन 21 जाएंगे, फिर 29 जाएंगे, फिर 11 आएंगे, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सीरियल वाइज चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से सब कुछ आपको याद होता चलेगा। सेक्शन 9 में मैंने आपको क्या बताया था, सेक्शन 9 यानी कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेक्शन नंबर 9। इसके बाद क्या था, सेक्शन नंबर 10 है हमारा, सेक्शन नंबर 10 रजिस्टर
रजिस्टर ऑफ डिज़ाइन, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया है। रजिस्टर मतलब कि रजिस्ट्री होती है, जो आपने अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन के एक्ट के अंदर जो आपने रजिस्टर कराया है उसकी रजिस्ट्री होती है। कहाँ पर? इस रजिस्टर में। मतलब कि इस रजिस्टर में रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको?